ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्ट को बढ़ाना चाहे घटाना। तो इसका परिभाषा तो लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक प्रकार की युक्ति है जिसको वोल्टता को बढ़ाया जाता है चाहे घटाया जाता है। अब इसका समझेंगे, दो प्रकार का होता है देवता। पहले समझ लो देवता बुझिस। एक होता है ऊंचाई। कौन ट्रांसफार्मर? पतरुआ। स्टेप अप क्या होता है? एक होता है अपचाई, इसको कहते हैं स्टेप डाउन। अब थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि कैसे दो प्रकार ट्रांसफार्मर हो गया। हमने कहा कि हमने कहा कि ट्रांसफार्मर का काम है कि वोल्टता को बढ़ाना या घटाना। तो ऊंचाई में वोल्टेज को ऊंचा करके दिया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का काम है कि ये वोल्ट को बढ़ा कर देता है। अपचाई में इसका काम है कि वोल्ट को घटाकर देता है। कहाँ प्रयोग होता है, किस जगह प्रयोग होता है? जहाँ पे करंट का उत्पादन किया जाता है, जहाँ करंट का उत्पादन, मान लीजिए यहाँ से करंट उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ से जो तार मिलेगा ये बहुत पतला तार तो नहीं होगा। आपके घर में जो बिजली आती है वो बहुत पतली हो जाती है तार, उसी से करंट बहता है, कोई टेंशन नहीं है। क्या उतना ही तार को आप लेकर पोल पर टोकन फंसा दीजिएगा? वो लहक जाएगा, समझ रहे ना। जहाँ पर टोकन आप फंसाते हैं वो तार मोटा होता है, आपके घर के तार से मोटा होता है, ठीक है। उस तार से ज़्यादा मोटा होता है 11,000 वाला। और जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है उतना ही मोटा तार से तो काम फरियाएगा नहीं। तो जहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे समझिए कि अगल बगल के क्षेत्रों में हाई वोल्टता हमेशा रहेगा, उच्च वोल्टता हमेशा रहेगा, क्योंकि वहीं पे बिजली का उत्पादन हो रहा है। एसी को एक जगह से दूसरे जगह आराम से ले जाया जाता है, इसीलिए एसी का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ स्थान तक भेजने में। दूर से दूर स्थान तक चला जाता है। क्या यहाँ के बिजली यहीं के बगल में जनरेटर कौन चलाया? उसका पंखा ना चलेगा, पंखा वहीं का नच रहा है, कौन जनरेटर चलाया अगल बगल? बहुत दूर से बिजली आ रही है। बैटरी से बिजली इतना दूर आती नहीं, ठीक है। डीसी करंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ऊर्जा का बहुत ज़्यादा लॉस है, और एसी का लॉस नहीं होता है। फिर भी कुछ ना कुछ तो लॉस हो ही जाएगा। पक्का का नाली बना दिया हुई, पक्का का सीमेंट का नाली बना दिया, समझ रहा है? कच्चे का नाली बना दिया सीमेंट का। खूब सिरमिट कहला, सिरमिट है। देखो बिहारी से क्या मतलब है? सीमेंट का सिरमिट कहेगा है? अब हाथ को बोलवा मत, तनिकी से घींच दे तो दूसरा शब्द निकल जाए। अभी बुझल सा क्या कहेंगे? सीमेंट का सिरमिट कर दिया तब हाथ को तो है जो पाका का नाली हो। अब लगल यहाँ से पानी उबी छे, पानी इधर जा रिया है, ढी कची। अब पानी जा रिया है तो ये नहीं समझना चाहिए कि पानी सड़क निकल जाएगा। पानी जाएगा, माटी का रहता तो सूख लेता है, अधिक ऊर्जा का लॉस हो जाता है। जितना आपको पानी चाहिए था उतना पानी वहाँ नहीं पहुँचता। लेकिन यहाँ पे आपने तो सीमेंट का बना दिया प्लास्टर करके, तो हल्का फुल्का लॉस होगा। कितना लॉस होगा? जितना पनिया इसमें सटल रहेगा, लेकिन अधिकतर पानी इधर निकल जाएगा। जहाँ पानी के यहाँ आप पानी का कुंड बनाए हैं बड़ा सा, यहीं पे पानी आपका इकट्ठा है, माने यहाँ बिजली उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ सबसे अधिक धारा का प्रभाव होगा, नहीं होगा? दूरी बढ़ती जाएगी, करंट का प्रभाव, जो पानी का प्रवाह होगा वो भी क्या होगा, उसमें कमी आएगी। तो यहाँ ऐसा कुछ फिट किया जाएगा कि जहाँ यहाँ पानी चाहिए यहाँ, तो यहाँ कुछ ऐसा लगाया जाएगा कि जितना प्रयोग है वहाँ उतना हमको ज़रूरत पड़े। अभी नहीं ना कि मोरिया घरे घुमा लीजिएगा, दहोइले लेके चल गई करे तो यहाँ घर बना दिला हमारा कलहन का पूरा मोरिया जितना आवत है यहाँ से पानी हिमालय पहाड़ से बढ़ के उस सारा के सारा हम ही ले लेते हैं। ठीक बा, गंगा जी दहवा के लेके चल गई, चलो बेटा हमारे साथ चलो समुंदर में। हाँ, तो यहाँ से सीधा तो ऐसा चीज़ लगाना पड़ेगा जिससे जितना पानी का ज़रूरत है उतना पानी मिले। तो कम करके पानी खींचेगा कि ज़्यादा करके? कम, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है। और पानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मान लो कि यहाँ 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर यहाँ पानी पहुँचते पहुँचते एकदम पानी कम हो गया, छिछिली पानी। अब पानी घर में अब आवते नहीं खे तो लगा देना मोटर, अब टान के फेंक देता घर में,
समझ रहे ना। तो इसको कहेंगे कि खींच के जो हम फेंकता, समझ रहे ना, तो उसको कहेंगे ऊंचाई, ये बढ़ा रहा है। और यहाँ ऐसा चीज़ लगाए हैं जो पानी को रोक कर थोड़ा थोड़ा पानी को भेज रहा है, तो इसको कहेंगे औपचाई। कंडीशन उसी प्रकार से चलता है, समझ रहे ना, कि यहाँ पे जब करंट का प्रभाव ज़्यादा होता है वहाँ पे औपचाई को लगाया जाता है, जहाँ पे वोल्टेज को कम देगा, समझ रहे ना। और जहाँ पे कम वोल्टेज पहुँचे, कम करंट पहुँचे, वहाँ पे क्या करता है, ऊंचाई, समझ रहे ना। तो उल्टा सिस्टम है। उच्च धारा यहाँ है कि इधर है, तो उच्च धारा को निम्न धारा में बदलेगा, निम्न वोल्टता में। वोल्ट कम ही मिली, नहीं क्या बुझात। अरे यहाँ करंट ज़्यादा होगा कम होगा, यहाँ करंट माने प्रवाह, करंट यहाँ ज़्यादा होगा लेकिन वोल्टेज कम मिलेगा। तो जब उच्च करंट को निम्न वोल्टता में बदलेगा तो औपचाई। यहाँ करंट का प्रवाह ज़्यादा होगा कि कम, लेकिन यहाँ लगावत रही तो वोल्टेज ज़्यादा देगा कम, ज़्यादा। तो निम्न धारा को उच्च वोल्टता में बदलता, समझ जाइए। करंट ज़्यादा, वोल्ट कम फेंकता, औपचाई। करंट कम, वोल्ट ज़्यादा, तो उसको कहेंगे ऊंचाई। तो एक परिभाषा यहाँ तैयार हो गई, बबुआ चाय, बबुआ चाय, चाय चाय ताक, तो कहबे चोई चोई। और जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, कौन चीज़ है, ऊंचाई। तो कहेंगे कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो अधिक करंट को, हाँ अधिक करंट है या कम है, अरे भुला जा रहा है क्या सब। यहाँ कुंड से पानी आ रहा है, तो यहाँ करंट माने धारा, पानी के धारा को भी वाटर करंट कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ा है ना सब। पानी का जब धारा मारता है तो उसको भी कहते हैं वाटर करंट। तो यहाँ प्रवाह ज़्यादा बा कि यहाँ वहाँ, अब पूछना दीजिए पहले, तू खड़ा होगा। करंट यहाँ ज़्यादा है कि उधर, वोल्टेज कहाँ ज़्यादा है, कम है, करंट ज़्यादा वोल्टेज कम है। ट्रांसफार्मर के हो औपचाई, कोनो दिक्कत जान तरह का लिख दे वाला फट से ना लोकेशन के बुझे में करला कि वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा को निम्न वोल्टता में बदले। अब बुझाला होइले ना का कहता, उच्च धारा को निम्न वोल्टता, अधिक करंट वोल्टेज कम। यहाँ कहता कि वह बढ़ जाइए, वह ट्रांसफार्मर जो निम्न धारा को उच्च वोल्टता में बदल देता है, उसको कहते हैं ऊंचाई। ये कैसे होता है समझ जाइए, ठीक है बबुआ भाई। देखो है अब यहाँ समझाते हैं, पहले समझ लीजिए और उसके बाद क्या किया जाएगा, लिखवा दिया जाएगा, है कि नहीं। सबसे पहले इसमें नॉर्म लोहे का क्रोड होता है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, और एक ही नहीं होता है, बहुत सारे प्लेट मिला कर बनता है। स्टेपलाइजर में भी देखे होंगे, बहुत सारे प्लेट मिला कर बनता है। बता भी चुके होंगे कि एक का है नहीं, अलग अलग क्यों, ठीक है। इसमें बहुत सारा खाँचा भी बनाया जाता है, इसका भी रीजन बता चुके हैं हम, ठीक है। भंवर धारा का कारण बताए थे हम। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाया जाता है, ये एक प्लेट ले लिया, क्या एक ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं। और इस पर क्या किया जाता है, कुंडली लपेट दिया, एगो कुंडली इधर। तो एगो कुंडली है कि दूगो है, एगो कुंडली है कि दूगो है, तो अन्योन्य प्रेरण की स्व प्रेरण, बोकावा कहीं का। अकेले कुंडली रहेगी तो जो प्रभाव बनेगा उसको स्व प्रेरण, एक कुंडली के चलते दूसरा पर प्रभाव पड़ेगा तो अन्योन्य प्रेरण। हेमे करंट देगा आ हेमे गिनगिनी होके लगल, अन्योन्य हो। इसी में करंट दिया, यही में गनगनाए लगल, स्व, समझ रहे ना, तो उसको स्व कहेंगे। अब यहाँ देखिए भगीरथ, इधर देखो, अब यहाँ से करंट इसको दिया जा रहा है, ठीक है। तो जिसमें करंट आता है उसको इनपुट कहा जाता है, जहाँ जाता है उसको आउटपुट। इनपुट को आप हिंदी में निवेशी कह सकते हैं, आउटपुट को निर्गत कहा जा सकता है, ठीक है। तो जो जहाँ पर करंट आ रहा है उस कुंडली को कहते हैं प्राथमिक कुंडली। इसमें जब करंट दीजिएगा ना तो करंट के चलते फ्लक्स बदलेगा, बताया है ना। अब फ्लक्स बदलेगा तो क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल, फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल, तो करंट पैदा करेगा इसमें। तो जब करंट इसमें पैदा करेगा तो ये सेकेंडरी कुंडली करंट। तो यहाँ इससे करंट हमको बाहर मिलता है तो इसको कहेंगे निर्गत। क्या कहेंगे, तो प्राथमिक कुंडली में करंट मिलता है कि द्वितीयक में, प्राथमिक कुंडली में आता है, हम लोगों को मिलता है किससे, द्वितीयक से। अब हिन्ने के जैसे मान लो कि इसका विद्युत वाहक बल EP है और इसका विद्युत वाहक बल क्या है, ES है, कोई दिक्कत। अगर इसके फेरों की संख्या NP मान लीजिए, मैंने हेमे जो फेरवा बनू ओकरा मान लीजिए NP, और इसमें जो फेरा है उसको मान लीजिए NS।
इसी के ऊपर डिपेंड है कि कितना करंट हमको मिलेगा। हेपर तो बोले बा, लेकिन इसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहीं से मिल रहा है आपको करंट। हई एगो आदमी है बबुआ सोहन ने मोहन को पैसा दे दिया। सोहन को मोहन ने क्या किया? पैसा दे दिया। अब मोहन से आप रुपया मांग रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि मोहन के करेजा कैसन बा, कितना पैसा देता रहे। समझ रहे ना? तो हई मोहन हुआ, इनमें जितना अधिक कुंडली होगा फेरा, उतना ही बढ़िया करंट मिलेगा। तो हमें कम करंट, कम कुंडली कम करंट, अधिक कुंडली अधिक करंट। याद रखिएगा, कम कुंडली तो किसकी अपेक्षा तुलना करते नहीं। हमने कहा कम कुंडली, किसी लड़का को दिया नाट बा, तो तुलना करिएगा ना केकरा से नाट हो सकेला, ओकरा कोनो छोटा जाए। है आदमी लंबा है, अरे तो लंबा है तो किससे लंबा है, तुलना करिएगा। तो हमने कहा कुंडली कम तो वोल्टेज कम, तो कम केकरा ले, ठीक है। तो NP ग्रेटर देन NS, इसका फेरा संख्या ज़्यादा, इसका फेरा कम, तो वोल्टेज कम की ज़्यादा। तो जब वोल्टेज कम दी तो अप चाहिए कि उच्च चाहिए? अप चाहिए। उच्च माने ऊंचा वोल्टेज देगा, तो अप चाहिए। समझो? कन्फ्यूज में मत आओ, सूता मत। हमने कहा कि फेरा घटेगा, इसमें क्या होगा? फेरा घटेगा तो वोल्टेज कम देगा। तो फेरा घटेगा तो किससे तुलना करेंगे? इसी से ना, इससे कम फेरा घटेगा तो किससे कहा था? आज 7 फेरा से कम 2 फेरा। ब्याह चलता? यस सर, श्राद्ध हो 27 साल तब एक्शन चलता, ताकि वह नाचो। ये देखिए, हमने कहा कि यहाँ पे इसका फेरा कम है, तो जब फेरा कम है तो वोल्टेज कम, तो इसके सापेक्ष में ना, तो ग्रेटर जिधर टोटी उधर छोटी, तो हई टोटी तो इसका वैल्यू छोटा हो गया। तो हई ज़्यादा है यहाँ के, हई ज़्यादा है, NP ज़्यादा है, तो वोल्टेज कम देगा कि ज़्यादा? कम। तो वोल्टेज कम देगा तो ऑफ चाहिए, क्यों चाहिए? ऑफ चाहिए। अच्छा, ऑफ क्या करिए कि हमें फेरा बढ़ा दीजिए, हमें फेरा बढ़ाओ, तो NS हो गया ज़्यादा और NP हो गया कम, तो वोल्टेज ज़्यादा देगा कि कम? तो कौन स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर उच्च चाहिए। तो ऐसे कंडीशन दे देता है कि जब NP ग्रेटर देन NS तो कौन सा ट्रांसफार्मर है। चाहे ऐसे लिखता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, कह के देता है, किडनी धो लेता है लड़का। समझ गए कि नहीं समझे? उसके बाद व्याख्या कर दिया जाएगा इसका मैथमेटिकल, ठीक है। प्रेरण के नियम से, फैराडे के प्रेरण के नियम के अनुसार मैथमेटिक्स करके यहाँ पर ला दिया जाएगा। कोई दिक्कत? पूरा समझे हैं? चलिए ठीक है, अब चलिए लिखवाते हैं फटाफट।